बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पर सिफत किसे कहते हैं और उसके कुछ मिसालें। इस्म की कैफियत या हालत बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। प्यारे बच्चों एक बार देखिए, इस्म की कैफियत या हालत बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। इस्म यानी क्या, ये बात सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो किसी शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस्म की कैफियत या हालत बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। ये सिफत की तारीफ़ है। मिसालें देखिए, एक टूटा फूटा मकान था, वहाँ एक औरत पुरानी रज़ाई ओढ़े लेटी थी, गंदे कपड़ों में दो बच्चे ज़मीन पर बैठे थे। इन जुमलों में टूटा फूटा मकान, पुरानी रज़ाई, गंदे कपड़े लफ्ज़ों में टूटा फूटा, पुरानी और गंदे सिफत हैं। ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों। उसके बाद ये मकान, रज़ाई और कपड़ों की हालत बताते हैं। ये दूसरे अल्फाज जैसे मकान, रज़ाई और कपड़े इस्म हैं। जैसे हमने इस्म की तारीफ़ देखे थे कि किसी शख्स या जगह के नाम को या कुछ अशिया के नाम को इस्म कहते हैं। उनकी सिफत साथ आने से उन्हें मौसूफ कहते हैं। यानी किसी भी इस्म की अगर सिफत भी साथ हो तो उसे क्या कहा जाएगा? मौसूफ कहा जाएगा। एक बार समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस्म की कैफियत या हालत बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, एक टूटा फूटा मकान था, वहाँ एक औरत पुरानी रज़ाई ओढ़े लेटी थी, गंदे कपड़ों में दो बच्चे ज़मीन पर बैठे थे। ये कुछ मिसालें हैं। अभी यहाँ पे इनके सिफत और मौसूफ हम अलग अलग करके आपको समझा रहे हैं। सिफत टूटा फूटा और मौसूफ मकान। जुमला इस तरह से था, एक टूटा फूटा मकान था। यहाँ से आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो एक टूटा फूटा मकान था, जुमला था, उसका सिफत टूटा फूटा और मौसूफ मकान। और सिफत देखिए यहाँ पे पुरानी रज़ाई, वहाँ एक औरत पुरानी रज़ाई ओढ़े लेटी थी। तीसरी मिसाल है, गंदे कपड़ों में दो बच्चे ज़मीन पर बैठे थे। तो गंदे और कपड़े, तो ये इस्म के साथ सिफत है, गंदे, कपड़े इस्म है। तो ध्यान में रखिए, सिफत क्या है यहाँ पर? गंदे। तो ये कपड़े यहाँ पर मौसूफ, रज़ाई मौसूफ और मकान मौसूफ था। आइए उसके बाद मज़ीद मिसालें देखते हैं इसको समझने की कोशिश के लिए। नीचे दिए हुए जुमलों में सिफत और मौसूफ तलाश करके लिखिए। उन्हें एक अच्छी जगह पसंद आई। मिसाल नंबर 1, यहाँ पे देखिए सिफत अच्छी और मौसूफ जगह। मिसाल नंबर 2, वो अपना मुंह मोटे खोल में छुपा लेते। नंबर 2 में मोटे और खोल, मौसूफ खोल। नंबर 3, बर्फीली और हवाएं। तो यहाँ पे देखिए वहाँ बर्फीली हवाएं चल रही थी। मिसाल नंबर 3। और मिसाल नंबर 4 है, उन्होंने बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए। उन्होंने बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए। तो ध्यान में रखिए, सिफत बड़े बड़े और मौसूफ पत्ते। मिसाल नंबर 5, दोनों ने उससे खूब पक्का वादा कर लिया। तो पक्का और वादा मौसूफ। छोटा कछुआ पानी लेने गया। तो सिफत छोटा और मौसूफ कछुआ। तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखूँ, यहाँ पे बहुत ही ईजी है। सिफत के साथ आने से इन्हें मौसूफ कहते हैं, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। एंड जो लफ्ज़ सिफत के साथ यहाँ पे आ रहा है उसे मौसूफ कहा जाएगा।